हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कल गाज़ियाबाद आ गए हैं। तो सोनू भाभी की तबीयत तो मतलब ऐसे चल रही है, अप डाउन, अभी कुछ हुआ नहीं है और वो भी सो रही हैं। तो आज सका टाइम मुझे पता नहीं था, मम्मी जी ने अभी फ़ोन करके बताया। तो मैंने यहाँ दाल की प्रिपरेशन कर ली थी, मतलब यहाँ दाल बना के रखी हुई है। और बाद में फ़ोन आया कि आज सकट है, तो आज आलू उबल के मतलब कचौरी बनेगी और खीर बनेगी। तो फिर यहाँ पे मैंने इसमें रख दिए चावल उबलने के लिए दूध के साथ, और यहाँ आलू रख दिए उबलने के लिए। और अब मैं तैयारी करती हूँ खाने पीने बनाने की। आपसे तब मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैंने आटा मल के रख लिया है कचौरे के लिए, और वो पतला आटा मला जाता है कचौरे के लिए। और यहाँ पे उनके लिए, भाभी के लिए दलिया भी बनाया था, नमकीन, जो उन्होंने खाया नहीं था वैसे। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे, तो मतलब आलू घिस दिए थे और प्याज और प्याज और हरी मिर्च काट के यहाँ पे रख लिए थे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे भून रही थी जीरा और धनिया पाउडर। उससे अच्छी खुशबू हो जाती है और एक अच्छा ही फ्लेवर आता है जो हमारी ये होती है आलू की पिट्ठी में। तो ये सोनी भाभी ने बताया कि इस तरीके से डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो धनिया और जीरा भूनने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने इमाम दस्ते में डाल के इसको कूटने वाली हूँ। और इसको ज़्यादा दरदरा नहीं करेंगे क्योंकि पाउडर तो पिसा हुआ है, बस धनिया को हल्का सा हम कूट लेंगे, इसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाएँ। और फिर इसको हम यूज़ करेंगे पिट्ठी में, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ हमारा जो ये मसाला था ये बन के बिल्कुल तैयार था। और अब मैंने इसमें साथ साथ जब मसाला भूनने के बाद मैंने तवे पे तिल भी चटका लिए थे, क्योंकि मम्मी जी ने कही थी कि सकट के दिन भी तिल चटकाए जाते हैं। तो तवे पे हमने ये तिल चटका लिया और इसको बाद में भूनने के बाद में इसमें बूरा मिला के हम खा सकते हैं। थोड़ा सा इनको तिल को कूट के बूरा मिला के खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। और यहाँ पिट्ठी मैंने थोड़ी सी कान्हा जी के लिए निकाल के अलग रख ली थी। और इसमें बाकी पिट्ठी में हमने मसाला डाल लिया है, प्याज और हरी मिर्च डाल लिए, और बाकी के मसाले डाल के मैं अब इस पिट्ठी को तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने नमक डाला है और इसमें लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, और बाकी चाट मसाला, कोई गरम मसाला भी डाल देते हैं, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बट मैंने ये 2-4 मसाले डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और कान्हा जी का अलग निकाला है, उनका सिर्फ प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाऊंगी। तो देखिए पिट्ठी बिल्कुल आटे की तरह मल के तैयार है। और इसी वाले पिट्ठी के ही, आलू के ही अच्छे बनते हैं काफ़ी ज़्यादा, कचौरी हुए या आलू के पराठे हुए। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी पिट्ठी कचौरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर ली थी, और कचौरी बिल्कुल भी फटी नहीं थी, अच्छी तरीके से बन गई थी और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। और ये उसी दोपहर का है, मतलब भाभी को मम्मी जी ने कही थी कि अब पोछा वगैरह लगाना शुरू करो, जिससे मतलब जल्दी डिलीवरी के चांस हो जाते हैं और नॉर्मल होती है डिलीवरी। तो थोड़ा सा उनको कह रही थी कि थोड़ा सा झुको, बैठो, कमर एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है इससे शरीर की। और भी लेडीज़ कह रही थी कि अब थोड़ा बहुत पोछा झाड़ू लगाना शुरू करो, उससे थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तुम्हारे शरीर पे। और यहाँ चाचा भतीजे ये देखिए किचन में कुछ खाने बनाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ लगे हुए थे। आपको पता ही फ्रेंड्स कि कल बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो अभी भी मौसम ऐसे ही हो रहा है ख़राब सा।
और बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि धूप निकलेगी। तो हमने क्या करा है, कपड़े धो के यहीं पे डाल दिए हैं और ऊपर वाली आंटी की मशीन में सुखा लिए थे। और वो कह देती हैं कि आप सुखा लिया करो कपड़े, क्योंकि ऐसे मौसम में सूखते नहीं है ना, तो फिर यहाँ डाल दिए। देखो कब तक सूखते हैं। अब देखिए सोनू भाभी क्या कर रही हैं, अपने तिरंगे को बनाने की, कंप्लीट करने की तैयारी कर रही हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। इनकी ये ड्रेस देखिए आप, मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है, जैसे एकदम से मोती लगा दी हो ऑरेंज और ग्रीन कलर के ऊपर, है ना। आई लव इट। तो आज क्या है, आज है 23 तारीख, 3 दिन में ये पूरी हो जाएगी, तो हम अपने कान्हा जी को जरूर बनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस। आर्यन आ गया है यहाँ पर। आर्यन कहाँ से आ रहे हो बेटा? राशन से। राशन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला राशन। लो हमारे पापा हैं। आर्यन क्या कर रहे हो? कलरिंग कर रहे हो? क्या है ये जिसमें कलर कर रहे हो आप? ऊंट। ऊंट नहीं, कैमल कहते हैं। कैमल। कैमल येलो कलर का होता है। आपने देखा है कैमल? येलो कलर का कैमल। मेरे पास कलर नहीं था इसलिए मैंने यही कर दिया। तो ये येलो कलर वैसे प्यारा तो लग रहा है, बट येलो कलर का होता नहीं है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। बच्चों के जमाने में यही कलर चलता है। ये वाला। हाँ, अब आप इसे खराब मत करना, येलो ये चलेगा। कर देना, हाँ उसी कलर का हो जाता है। रीत वही चल जाती है फिर। इसी कलर का क्या पता मूड आ जाए। हाँ। जो भी है ना आरू? अब आप येलो ही कर लो, पता है अच्छा लग रहा है, येलो कलर का भी क्यूट लग रहा है। फिर स्टडी भी करनी है, बहुत दिन हो गए ड्राइंग करते करते, कलरिंग नहीं चल रही है कहीं। बैठ जाओ बेटा। आलू आँखों में भी करूं? आँखों में मत करो, आँखों में ब्लैक रहने पीलिया दो। हो जाएगा। पीलिया हो जाएगा बेटा, आँखों में मत करना। बॉडी तो पीली हो ही गई। पूरा बॉडी पे असर आ चुका है। आँखों में आ गया तो कैमल वही मर जाएगा। आरू समझ आ रहा है क्या बात कर रहे हैं हम लोग? आ रहा है मुझे, मेरे ड्राइंग की बेइज्जती हो रही है, इतना समझ आ रहा है बस, है ना आरू? आर्यन सीरियस है हमारा। सीरियस इसलिए क्योंकि अभी समझ में आया ही नहीं है कि क्या बातें कर रही हैं ये दोनों। यस।